ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ थी वणे कि एक पासों चनाह आंदी पई है, ॿ पासों रावी आंदा पै, ॿ पासों सतलुज का पानी आंदा पै। इनकी उतों दे छुट्टन कने पहले अनाउंसमेंट भी थी गई, इंडियन की तरफ दस भी दिता गए। उसके बाद इन्हों को इतना ज़्यादा टाइम आई तो इन्होंने क्यों प्लैनिंग नहीं की थी कि खुद दे पैन कि त्रिए दरियावें दे विच पीक हाई फ्लड है, तो जेरी जाते इन्हें त्रिए का पानी इकट्ठा थी होने ये केड़ा अजाब आसी, उनके उत्ते गवर्नमेंट की कोई प्लैनिंग कहना आई। ये DCOs इन्हां दी मशीनरी इन्हां दी इरीगेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल भंग पी के सुते हुए हैं। तो दूजा ये कि उत्था जिहड़ा कुछ थाए कि उत्थों दी मकामी सराइकी सियासी क्यादत है वो भावें जेरी पार्टी कन वही है वो चीखती पिटती रह गई है कि तुसा शेर शाह कन बरीज करो, तुसा मोहम्मद अली कन बरीज करो। ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बचावन कीते पूरा मुल्तान त्रीए तहसील मुल्तान शहर का नवा यक्का लखें की आबादी बुढ़ा पे, सुजाबाद बुढ़ा पे, जलालपुर बुढ़ा पे, पर वो अलीपुर सीतपुर ढाका सोना सरकी मतलब ये खुद जिमें असद दसना पिया कि 6.5 लाख की आबादी को कढ़न किते सिर्फ 30 कश्तियाँ हैं। ये बीबी CM साहिबा जड़ा है ये हटो बच्चो जेरे लोग सैलाब के ने निकल के जिन्हों के बहुत सारे प्यारे लुड़ गए हैं, डंगर लुड़ गए हैं, फसलां उन्होंने मकान सब कुछ वो जिंदगी बचा के बन्ने दे उत्ते उत्तों नंगो पैन। जिसले ई CM साहिबा का विजिट थी आई तो उतों की इंतजामिया उन्हें लोगों को धक्के देंदी आई कि मैडम आंदी पी तो जरा हटो बच्चो करो। ये की तरह का मतलब रिलीफ है, ये की तरह का रेस्क्यू है। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो है ना इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अभी भी रिसेंटली आपने ये देखा है कि एक तबाहकुन सैलाब है साउथ पंजाब में भी बल्कि पूरे पंजाब में भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट को देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी देखें, ये सारी चीज़ें हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आई हैं। मतलब जहाँ तक अपर पंजाब की बात आती है तो वहाँ पे NDMA भी के लोग भी पहुँच जाते हैं, वहाँ पे पंजाब हुकूमत भी पहुँच जाती है, वहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन जब वही पानी साउथ पंजाब में पहुँचता है तो वहाँ पे उसके लिए कोई भी वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे लोग अपनी मदद के तहत वहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात कोई आज की नहीं है, 2010 का सैलाब आप देख लें। उसके बाद मैं कहता हूँ सैलाब को छोड़ें, इसके अलावा कोई भी बीमारी है जैसे कैंसर की वबा है, हमने पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट की है, उसके बारे में भी साउथ पंजाब उससे काफ़ी अफेक्टेड है। अब मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वहाँ की मैनेजमेंट का भी है, मैं कहता हूँ वहाँ के लोगों का भी है। और लोगों को इस तरह वहाँ पे बनाया गया है कि वो जिसको वोट कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि कल को आके ये हमारे साथ क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये अगर पता होता तो ऐसे लोग सेलेक्ट करते जो उनको आगे उनकी आवाज़ बनते। हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पंजाब हुकूमत से यही मुतालबा है कि वहाँ पे काफ़ी लोग बेबस हैं। अभी तक कुछ लोगों को लाशें नहीं मिली, कुछ लोग अभी तक वहाँ पे बेघर हैं जिनके पास कोई सामान नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है। वहाँ के लोगों को ये सारी बेसिक जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड कीजिए। और इसके साथ साथ ये नहीं कि ये 1-2 दिन और 1-2 हफ्ते और 100-200 लोगों की अमवात हुई और ये ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं, इस पर प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, इस पे प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। क्योंकि ये आफ़ात कुदरती आफ़ात हैं या सियासी आफ़ात हैं, जो भी हैं ये हर साल आती रहती हैं। तो इस साल या पिछले 10 साल जो सराइकी वसेब इन मुश्किलात से गुज़रा है उनसे बचा जा सके आइंदा के लिए। एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी है। हमने इधर एक इलाका जो पहले से बैकवर्ड है, एक इलाका जहाँ पहले से भी भूख से बुरे हालात हैं लोगों के, मज़ीद वो फ्लड से इतना ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, लोगों की फसलें गई हैं, लोगों के माल गए हैं, मवेशी गए हैं। और लोगों के जो आप हैरान होंगे, स्टेट में देख रहा था 60% चावल की जो फसल है मुतासर हुई है और अगले महीने वो फसल बिल्कुल तैयार थी। ठीक है, अब हमारे मुतालबात ये हैं कि आने वाले जो दिनों में ये जो भूख या फूड क्राइसिस क्रिएट होगा वसेब में, तो उसका क्या सलूशन होगा। हमारी ये हुकूमत से डिमांड है कि कोई ऐसा प्लान मुरतब करें कि आने वाले 2-3 मंथ में जो भूख या फूड क्राइसिस क्रिएट होगा उसको कैसे ख़त्म करने हैं। ये हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से ये एक गुजारिश है। जी, एहतजाज का बुनियादी मकसद तो यही है कि जो जलालपुर पीरावाला अलीपुर और मुल्तान के एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वो इस टाइम बिल्कुल सबमर्ज्ड हो चुके हैं।
جو چناب اور ستلج کا سیلاب ہے تو لاکھوں لوگ اس میں بے گھر ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کافی لوگوں کی نہ لاشیں ملی ہیں نہ وہاں پہ ریسکیو آپریشن سٹارٹ کوئی ایمرجنسی میں ہوا ہے۔ جلال پور پیروالا کی 6 لاکھ آبادی تھی، ان کے پاس صرف 30 شروع میں کشتیاں تھیں۔ تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی انہیں لکھا تھا، جون میں لکھا تھا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمیں درکار ہیں۔ تو ایک تو جو سیدھی یہ پنجاب کی نااہلی ہے، یہ کوئی نیچرل فلڈ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ہے۔ یہاں کے سرائیکی وسیب کے لوگوں کے خلاف جو ایک لاہور کا اور پنجاب گورنمنٹ کے ایک تعصب ہے وہ بالکل ابھر کے سامنے آئے اور لوگوں کی غربت سامنے آئی ہے۔ تو اس کے ہمارے پرائمری مطالبات اس میں یہ ہے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو اس فلڈ کی تحقیقات کرے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سے پروفٹ کون لے گا اور اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے اور نقصانات کتنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے یہ سینٹ ہیڈ کرے، کیونکہ ہمیں ای میل لین کنٹرول گورنمنٹ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، سرائیکیوں کو اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فلڈ اینڈ اسیسمنٹ کوئی کمیٹی بنائی جائے جو ڈیمیجز کا پورا جو لائف سٹاک کا، لوگوں کا، کلچرل ان کے ایسوسیشنز ہیں، انوائرمنٹل ایسوسیشن جو نقصان ہوا ہے اس کا پورا خمیازہ جو ہے وہ لکھے۔ تیسرا یہ ہے کہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ اس کے نام پہ فنڈ لیں گے، وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ بجٹ ایلوکیشن ہونی چاہیے جو سارے لوگ دیکھ سکیں اور مقامی لوگ اس میں انوالو ہوں کہ کہاں پہ کتنا لگ رہا ہے۔ ہم نے 2022 میں دیکھا کہ دمان جو ریجن ہے تونسا اور ڈی جی خان، تو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی جو ریلوکیشن ہے جو نہیں ہوا۔ تو سندھ کی کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، 2022 کے بعد انہوں نے 20 لاکھ گھر بنائے، تو اسی کو ماڈل بناتے ہوئے ہماری ضروریات کے مطابق یہاں پہ بنایا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جب تک ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کے اختیار اور ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں آتے تو تب تک ہمارے یہ سب کا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سرائیکی صوبہ جب تک نہیں بنتا یہ آفات اور یہ سارا نقصان ہمارا ہوتا رہے گا۔